है, तो उसमें हमारे नेता बात करेंगे केंद्र सरकार से। अभी हम तो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, उसमें गजट में शामिल होने की अगर प्रक्रिया होगी तो उसको कराया जाएगा, या 6 माह का ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया होगी उसको करा दिया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देगी। वो टेक्निकल मामला था, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान कर दिया। अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स हो जाएगा तो यह डीएलएड का कोर्स मान्यता हो जाएगी। तो कुछ महीने पहले, यानी यूं कहें कि दिसंबर महीने में, मैंने जब उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब जानकारी प्राप्त करूंगा तो मैं आप लोगों के बीच बात को रखूंगा। तो क्या लगता है कि ये बात जो है शिक्षा विभाग को, खास करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस बात को लेकर के अवगत कराए होंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हमारे नेता के संज्ञान में जितनी भी समस्याएं आती है, खासकर छात्रों के लिए या जो शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो हमारे नेता संकल्पित रहते हैं और हमारे नेता बहुत बारीकी से उन तमाम मुद्दों का अध्ययन करके, और मैं तो आज भी दावे के साथ कर रहा हूं 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल खुशखबरी होगी। अभी इस मुद्दा पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे जो 14 लाख पूरे देश के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको ब्रिज कोर्स में कन्वर्ट कराया जाए या उसको गजट में लाया जाए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया गया। मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं क्योंकि अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे तो एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14 लाख थी और वो सभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सभी अभ्यर्थी सड़क पे आ गए। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलजेडी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार जी, जब उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे तो एनआईओएस से डीएलईडी करवाया गया, अब उस कोर्स को अमान्य कर दिया गया है। बच्चों का कहना है कि चाहे तो गजट में शामिल किया जाए, नहीं तो फिर ब्रिज कोर्स करा के हमारे कोर्स को मान्यता दिलवाई जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे तो उन्होंने ये प्रक्रिया को लागू करवाए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टेक्निकल के कारण इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। लेकिन अभी हम लोग भारत सरकार में हैं और हमारे नेता इस आवाज को भारत सरकार के तरफ से अगर कहीं भी इन छात्रों के लिए जो ये छात्र डीएलएड का डिग्री लिए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा जो कराया गया है, तो उसमें हमारे नेता बात करेंगे केंद्र सरकार से। अभी हम तो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, उसमें गजट में शामिल होने की अगर प्रक्रिया होगी तो उसको कराया जाएगा, या 6 माह का ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया होगी उसको करा दिया जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देगी। वो टेक्निकल मामला था, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान कर दिया। अगर 6 माह का ब्रिज कोर्स हो जाएगा तो यह डीएलएड का कोर्स मान्यता हो जाएगी। तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इसके लिए संकल्पित है और खासकर बिहार समेत पूरे देश के जो 14 लाख डीएलएड के जो कोर्स का ट्रेनिंग लिए हैं उन तमाम लोगों के लिए एकदम समर्पित है, और हमारा पार्टी के लोग भी समर्पित है, एनडीए गठबंधन के सभी लोग समर्पित हैं। अगर बात की जाए तो कुछ महीने पहले, यानी यूं कहें कि दिसंबर महीने में, मैंने जब उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब जानकारी प्राप्त करूंगा तो मैं आप लोगों के बीच बात को रखूंगा। तो क्या लगता है कि ये बात जो है शिक्षा विभाग को, खास करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस बात को लेकर के अवगत कराए होंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हमारे नेता के संज्ञान में जितनी भी समस्याएं आती है, खासकर छात्रों के लिए या जो शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, तो हमारे नेता संकल्पित रहते हैं और हमारे नेता बहुत बारीकी से उन तमाम मुद्दों का अध्ययन करके और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए संकल्पित रहते हैं। और इसी का देन है कि बिहार के सभी 38 जिलों में जब उसमें भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना उनके शासन काल में बहुत हुआ। बिहार सरकार बहुत जगह जमीन नहीं दे पाई जिसका कारण बाधित रह गया, लेकिन उनका जो सोच है क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता, तो हमारे नेता हमेशा शुरू से शिक्षा के लिए संघर्षरत रहे हैं और शिक्षा प्रेमी हैं। राजनीति में शिक्षा प्रेमियों की बहुत संख्या कमी होती है, लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम उस नेता के साथ काम कर रहे हैं जो हमेशा शिक्षा बचाओ, रोजगार दिलाओ, अधिकार के लिए संकल्पित रहे हैं। और हमेशा बिहार से लेके पूरे जिलों में हमेशा हमारे नेता और उनके समर्पित कार्यकर्तागण पूरा
संघर्षरत है। अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, आप दोनों यानी एक फजल इमाम मलिक जो आपके ही पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक आप भी प्रवक्ता हैं, दोनों के बयान में अंतर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मुलाकात की है और बात की और कहा है कि 2024 से पहले जो है अभ्यर्थियों के लिए अच्छा फैसला आ सकता है। आपने कहा कि मुलाकात करेंगे, तो कहीं न कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी चल रहा है लोगों के बीच में। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है फजल इमाम मलिक साहब, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। फजल इमाम मलिक साहब को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई होगी, तो बताए हैं कि बात हो गई है। तो मैं भी कहना चाहता हूं, अगर बात हो गई है, आप प्रश्न जो किए हैं, अगर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार से बात किए हैं, तो उसका इंप्लीमेंट होगा। इसमें कौन बड़ी बात है? मैं तो आज भी दावे के साथ कह रहा हूं। 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल खुशखबरी होगी। अभी इस मुद्दा पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हम नहीं किए थे कि वो बात किए कि नहीं किए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी जब बोले हैं तो मैं भी मुहर लगा रहा हूं कि हमारे नेता बात किए हैं वहां, और बात किए हैं तो इंप्लीमेंट होगा। हमारे जो 14 लाख पूरे देश के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको ब्रिज कोर्स में कन्वर्ट कराया जाए या उसको गजट में लाया जाए। अगर होगी भारत सरकार इसको देगी तो हमारा नेता का एक क्रेज जाएगा, हमारा नेता की उपलब्धि होगी कि हमारे नेता के कहने से काम हुआ है। आखिरी सवाल मेरा, बिहार में अगर बात की जाए तो इन दिनों नौकरियां तो मिल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। अगर बात की जाए तो हर जगह पेपर लीक का मामला देखा जा रहा है, चाहे वो सिपाही भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे दरोगा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया हो, उसकी बात की जाए या बीएसएससी की बात की जाए, तीनों परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला एकदम बिल्कुल आम सा हो गया है। क्या लगता है अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सरकार क्यों खेल रही है? क्यों आयोग जो है इस प्रकार से पेपर लीक जो है करवाते रह रही है? क्या वजह है आखिर? देखिए, जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ सरकार बनाए, तो घोटाला और लीक कोई नया बात नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा बोलते रहे हैं कि बिहार सरकार जिस चंगुल में फंस गई है, जिसके मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जो राजद के चंगुल में फंस गए हैं, तो उसमें लीक घोटाला ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब अब एक हैबिचुएटेड हो गया है इन लोगों के सरकार का। तो देखिए, अभी आप देखे होइएगा कि सीएसबीसी के जो चेयरमैन थे एसके सिंगल साहब किस घोटाला में वो आउट हुए मालूम आपको है? पूरा बिहार और देश की जनता जानती है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसमें इनकी संलिप्तता थी, और इसके आधार पर सरकार ने इसको हटा दिया। तो एक ऐसा मामला नहीं है, सिपाही भर्ती परीक्षा में भी कितना पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी वाला में पेपर लीक हो जा रहा है। तो सरकार, देखिए भाई, कितनी परेशानी छात्रों को होती है। जब भी हम लोग भी छात्र जीवन में थे, और छात्र जीवन में कितना संघर्ष करके हम लोग भी नौकरी प्राप्त किए, राजनीति में आए, नौकरी से इस्तीफा दिए, और आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो छात्रों को कितनी समस्या होती है, रात रात भर ट्रेन में खड़ा होकर जाता है परीक्षा देने, और फिर परीक्षा जब कैंसिल होते हैं तो उसके दिल पर कितना असर होता होगा, ये तो विद्यार्थी ही जानता है। और विद्यार्थी के दर्द को रामपुकार सिन्हा जैसे सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता जानता है, मैंने उस दंश को झेला है। इसलिए बिहार सरकार इस पर अविलंब कोई संज्ञान ले। अगर ऐसा नहीं करेगा तो बिहार के नौजवान 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन करके कांग्रेस सरकार के नींव को हिला दिया था, केंद्र से कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंका था, तो उसी प्रकार बिहार सरकार के खिलाफ अगर अपने इस सिद्धांतों पर अगर इस तरह घोटालेबाजों की सरकार बनी रहेगी तो बिहार में 1974 से भी बड़ा आंदोलन होगा, और आने वाले समय में आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हुए इनको सरकार को उखाड़ फेंकने में थोड़ी भी झिझक नहीं होगी। तो ये थे आरएलजेडी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अगर मुलाकात किए हैं तो 2024 से पहले एनआईओएस डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और बड़ा फैसला उनके लिए होगा, क्योंकि 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नहीं होने देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।